कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर धारा 498A के ऊपर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया जो कि पति के फेवर में है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ मिलती रही, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह माना कि अगर किसी पत्नी के द्वारा पति या उसके परिवार को आपराधिक मामले में झूठा फंसाया जाता है जिससे पति या फिर उसके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो जाती है और उनको जेल में रहना पड़ता है तो ये क्रूरता माना जाएगा और ये सीधा सीधा तलाक का आधार बनेगा। अगर आप इस जजमेंट की PDF कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके पूरे इस केस के बारे में बात करते हैं। एक पीड़ित पति की तरफ से दायर की गई अपील की अनुमति देते हुए जस्टिस समापति चटर्जी और जस्टिस मनोजीत मंडल की पीठ ने कहा कि हमारी राय में प्रतिवादी पत्नी का अपने पति के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साफ हो रहा है कि पत्नी ने जानबूझकर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पत्नी का पति के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था और इसका इरादा वैवाहिक संबंधों को खत्म करने का था। इसलिए पत्नी के इस काम से आपराधिक मामला दर्ज करवाना और उसके लिए पति और उसके ससुर को हिरासत में रखा गया काम क्रूरता कहलाएगा, जिसने उनके जीवन के बारे में डर पैदा कर दिया और इस तरह ही तलाक का आधार बन गया है। इस केस में पति ने अतिरिक्त जिला न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख लिया था, जिसने पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। अपील में यह दलील दी गई थी कि उसकी पत्नी ने क्रूरता और सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाने का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 498A, IPC की धारा 406 और IPC की धारा 313 के तहत उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी। यह भी बताया गया कि झूठी शिकायत दर्ज करने पर उसे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 9 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। हालांकि बाद में ट्रायल कोर्ट ने पाया कि पत्नी के आरोप रिकॉर्ड पर रखे गए बातों पर साबित नहीं हो पाए थे, इसलिए पति और उसके पिता को बरी कर दिया गया। फिर भी समाज में उनकी छवि, प्रतिष्ठा और स्टेटस को खराब किया गया और उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी उठानी पड़ी। इन सभी कंडीशन को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं होती अगर शिकायत दर्ज करने के कारण केवल इसलिए कि शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं की जाती या ट्रायल के बरी आरोपी को बरी कर दिया जाता है। यह सभी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पत्नी के ऐसे आरोपों को क्रूरता मानने का आधार बताते हैं। हालांकि अगर यह पाया जाता है कि आरोप स्पष्ट तरीके से झूठे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि इस तरह के झूठे आरोप लगाने का आचरण क्रूरता कहलाता है, और इसीलिए बेंच ने अपील को स्वीकार कर लिया और उनके तलाक की डिग्री द्वारा उनकी शादी को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, यह था कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा फैसला धारा 498A के ऊपर। आई होप कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।